स्पेसमैन 2024 की अमेरिकन अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी डायरेक्शन जोहान रैंक ने की है और इसे कॉल्बी डे ने लिखा है। ये जेरोस्लाव कैफर के 2017 के नॉवल स्पेसमैन ऑफ बोहेमिया पर बेस्ड है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में एडम सैंडलर, कैरी मॉलिगन, कुणाल नैयर, इसाबेला रोसेलिनी और पॉल डेनो शामिल हैं। ये फिल्म सोलर सिस्टम के किनारे पर एक मिशन पर भेजे गए स्पेसमैन को फॉलो करती है जिसका सामना एक ऐसी क्रिएचर से होता है जो उसे अपनी दुनिया में चल रहे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। जैकब प्रोहास्का गैलेक्सी के किनारों पर खास स्पेस डस्ट जमा करने के लिए स्पेस में 1 साल के लंबे सोलो मिशन पर निकला हुआ एक चेक एस्ट्रोनॉट है। खास तौर पर वो चोपड़ा क्लाउड कहलाने वाली चीज की छानबीन करने के मिशन पर है जो जमीन से नजर आने वाला एक अजीब पर्पल मिस्ट है। हालांकि ये जुपिटर से बाहर है। ये क्लाउड 4 साल पहले नजर आया था और जैकब का काम बादल से कुछ पार्टिकल्स जमा करके जमीन पर वापस जाना है ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये क्या चीज है। ऑल्दो वो जमीन पर अपने मिशन कंट्रोलर हैंडलर पीटर के साथ रेगुलर कांटेक्ट में है। जैकब अपने ज्यादातर दिन मुकम्मल तौर पर खामोशी से गुजारता है। चेक मिशन साउथ कोरियन के एस्ट्रोनॉट्स के पोस्ट पर पहुंचने से कुछ देर पहले ही पहुंचा है, जो चोपड़ा को ढूंढने के लिए लॉन्च होने वाला पहला शख्स है। जैकब तन्हाई के साथ कोशिश करता है और अपनी बीवी लेंका को याद करता है। फिर हम जैकब से उसके मिशन के एंड के करीब मिलते हैं जब वो इतना अच्छा नहीं कर रहा था। उसकी प्रेग्नेंट बीवी लेंका ने उसके कॉल्स लेना बंद कर दी क्योंकि उसने शादी खत्म करने का फैसला कर लिया है। लेंका उसे मैसेज भेजती है कि वो उसे छोड़ना चाहती है। वजह ये है कि जैकब उसे और उनकी अनबॉर्न डॉटर को मिशन पर जाने के लिए छोड़ आया है, लेकिन मिशन कंट्रोलर कमिश्नर ट्यूमा जैकब की दिमागी हालत के बारे में फिक्रमंद हैं और फैसला करते हैं कि वो लेंका के ब्रेकअप का मैसेज ना पहुंचाएं। जैकब अच्छे से नहीं सो रहा है क्योंकि उसके स्पेसशिप के बाथरूम से एक तेज आवाज आ रही है और स्पेसशिप के डिजाइन के मुताबिक काम ना करने के बावजूद मिशन को पूरा करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। जैकब पीटर को बताता है कि वो सो नहीं पा रहा क्योंकि बाथरूम से रात भर शोर की आवाज आती रहती है। पीटर कहता है कि शिप के बाकी हिस्सों को ठीक करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। शिप के आधे कैमरास खराब हैं। पीटर जैकब का दोस्त है और जानता था कि लेंका उसे छोड़ने के बारे में सोच रही है। वो जैकब से कहता है कि वो अभी अपनी माँ से मिलने गई है और उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। कई दिन बाद अभी तक लेंका की खबर के बगैर जैकब को शिप के एक बॉक्स में टेलीपैथिक स्किल्स के साथ एक दिन अचानक एक जायंट स्पाइडर नुमा क्रिएचर नजर आता है और उससे धीमी ड्रीमी आवाज में बात करने लगता है। जैकब खुद को एयरलॉक में बंद कर लेता है। स्पाइडर कहता है कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना उसे खाएगा और ना ही उसे डर्टी करेगा, लेकिन जैकब उससे फिर भी बुरी तरह डर जाता है। वो अर्थ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन सेंसर्स शिप में जैकब के अलावा किसी और क्रिएचर या लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। या तो जैकब स्पाइडर को हेलुसिनेट कर रहा है या स्पाइडर के स्ट्रेंज डीएनए को सेंसर्स के जरिए डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। वो मिशन कंट्रोल से शिप को डिसइंफेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। स्पाइडर ने जैकब को बताया कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, उनसे उसे छींक आती है। स्पाइडर, जिसे जैकब ने हानूस का नाम दिया, जैकब को बताता है कि वो इंसानों को बेहतर तौर पर समझना और जैकब की तन्हाई में मदद करना चाहता है। वो ये भी कहता है कि वो एक एक्सप्लोरर है जो सोलर सिस्टम में आया और इंसानों की खींचातानी को महसूस किया। उसने ऑर्बिट से जमीन को स्टडी किया और उसकी जबानें सीखी। वो बताता है कि वो अपने प्लैनेट से भाग रहा था और उसे जैकब की तन्हाई का एहसास हुआ। उसका सामना जैकब के शिप से हुआ और वो इससे मिलने आ गया। आहिस्ता आहिस्ता जैकब को हानूस की मौजूदगी की आदत हो जाती है। हानूस अंडे खाना चाहता है, लेकिन जैकब के पास अंडे नहीं होते, तो वो उसे मक्खन देता है। हानूस का कहना है कि वो अपने प्लैनेट पर ग्रॉम्पिड्स के हमले के बाद फरार हो गया था और गैलेक्सीज और ब्लैक होल से गुजरकर आकाश गंगा यानी मिल्की वे तक पहुंच गया। हानूस के पास ये ताकत भी है कि वो जैकब की यादों को एक्सेस कर सकता है। ये उस ताकत का इस्तेमाल जैकब के बचपन और उसकी बीवी लेंका के साथ उसके बुरे ताल्लुकात के बारे में जानने के लिए करता है। उसकी यादों की खोज करते हुए हानूस जैकब के बारे में मजीद जानकारी हासिल करता है। उसके डैड चेकोस्लोवाकिया की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे और जब जैकब यंग था तो वो मारे गए थे। जैकब के डैड ने उसकी परवरिश पिग फार्मर बनने के लिए की थी, लेकिन उसके ख्वाब उसके डैड की मौत के बाद बड़े हो गए।
उसने लिंका से मुलाकात की, लेकिन अक्सर उसे नजरअंदाज कर देता था। एक स्पेसमैन के तौर पर उसके अपने करियर पर ज्यादा तवज्जो थी। जब उसे मिसकैरेज का सामना करना पड़ा तो उसने उसे छोड़ दिया। हानूस ये जानना चाहता था कि जैकब ने अपना प्लैनेट छोड़ने को चूज किया, लेकिन फिर भी स्पेस उसके लिए सेफ नहीं है। हानूस समझता है कि जैकब इस ग्रेट मिशन को कामयाबी से पूरा करके अपने डैड के गुनाहों का कफारा अदा करने की उम्मीद रखता है। चोपड़ा बादल का एक छोटा सा पीस उस वक्त स्पेसशिप के अंदर आ जाता है जब वो इस क्लाउड से 45 घंटे की दूरी पर होता है, और जैकब को पता चलता है कि उसे किसी भी मटेरियल सब्सटेंस से नहीं पकड़ा जा सकता। उसकी कम्युनिकेशन उस वक्त तक ऑफलाइन हो जाती है जब वो पीस स्पेसशिप के अंदर था। हम लिंका और जैकब के रिश्ते को खत्म होते हुए देखते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि इस सब का कसूरवार दरअसल जैकब ही है। उसका रवैया लिंका के साथ काफी टाइम से ठीक नहीं था। उसने उसे इस मिशन पर आने के लिए छोड़ दिया और उसे बगैर बताए यहाँ आ गया जबकि वो प्रेग्नेंट थी। जैकब की यादों को देखकर स्पाइडर को भी उस पर गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो और मुझे लगता है कि सब इंसान तुम्हारी तरह खुदगर्ज ही होते हैं। लेकिन लिंका को देखकर मुझे रियलाइज हुआ है कि दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं। स्पाइडर बदले में अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता, सिर्फ यही बताता है कि वो शुरुआत से है और अपने प्लैनेट से उस वक्त भागा जब एक पुरस्कार ग्रुप का हमला हुआ जिसे ग्रॉम्पेट्स कहा जाता है। जैकब को मिसकैरेज की एक इम्प्लांटेड याद दिखाने के बाद, जिसके लिए जैकब मौजूद नहीं था, हानूस इंसानियत से मायूस हो गया। जैकब अपने पहले बच्चे को खोने के बाद भी लिंका के पास घर नहीं गया था, लेकिन फाइनली हानूस जैकब के ये तस्लीम करने से इनकार पर मायूस हो जाता है कि अपनी प्रेग्नेंट बीवी को जमीन पर छोड़ना गलत था। वो स्पेसमैन को इन्फॉर्म करता है कि वो उसे उसका मिशन अकेले मुकम्मल करने देगा क्योंकि तुम में मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई है, और जैकब को परेशान छोड़कर शिप से निकल गया। उस वक्त तक जैकब तकरीबन चोपड़ा क्लाउड तक पहुंच चुका है और मिशन कंट्रोल के साथ उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन नेसेसरी प्लॉट डिवाइसेस के मैजिक की वजह से उसे अपने हैंडलर पीटर को फोन करने का एक तरीका मिल जाता है। पीटर लिंका का सुराग लगाता है और उसे फोन दे देता है, जिससे जैकब अपनी बीवी को मैसेज भेज सकता है और उसे बताता है कि उसे इस तरह उसे छोड़कर इस मिशन पर आने का अफसोस है। वो घर आना चाहता है और सिर्फ लिंका ही है जो उसके लिए अहम है। वो एडमिट करता है कि वो गलत था, लेकिन वो दूसरा मौका मांगता है और सब कुछ बेहतर करने का वादा करता है। जैकब के लिंका के साथ ताल्लुकात अमेंड होने के बाद हानूस वापस लौट आया, लेकिन कुछ गड़बड़ है। उसकी सांसें भारी हैं। हानूस ने एडमिट किया कि वो चाहे अपने प्लैनेट से बच गया था जब ग्रॉम्पेट्स ने हमला किया था, लेकिन वो वहां से जल्दी नहीं निकल सका था। जायंट स्पाइडर मर रहा है और बताता है कि वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से मर रहा है, जिसने उसकी पूरी नस्ल को खत्म कर दिया था। इंसान और स्पाइडर के दरमियान एक ऑकवर्ड हग के बाद जैकब फाइनली चोपड़ा के क्लाउड के अंदर जाता है। जिस वक्त जैकब चोपड़ा बादल से पार्टिकल्स इकट्ठे कर रहा है, तभी हानूस का दम घुटने लगता है। किसी न किसी तरह स्पेस में उड़ते हुए स्पाइडर स्पेस क्राफ्ट के बाहर तक पहुंचता है। जैकब अपने स्पाइडर दोस्त की मदद के लिए अपना मिशन छोड़ देता है। वो सूट पहनता है और हानूस के पीछे स्पेस में जाता है, जिसमें सिवाय एक छोटे कंटेनर के कुछ भी नहीं। वो ग्रॉम्पेट्स को मारने के लिए स्पाइडर को डिसइंफेक्ट करने की कोशिश करता है जो हानूस को मार रही है। हानूस उसे कहता है कि ये एक ब्रेव एफर्ट थी, लेकिन वो अब भी मर रहा है जब वो स्पेस में एक साथ तैर रहे हैं। दोनों मौत के इंतजार में हैं। जैकब ने हानूस को बताया कि वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह डूब गया था। हानूस ने जैकब से कहा कि वो यहाँ नहीं मरेगा और स्पाइडर जैकब को चोपड़ा के क्लाउड के थ्रू ले जाता है। जब वो क्लाउड से गुजरते हैं, हानूस बताता है कि ये यूनिवर्स की बिगिनिंग का एक लेफ्ट ओवर है और यहाँ वक्त का हर लम्हा एक साथ मौजूद है। जैकब की जिंदगी उसकी आंखों के सामने चमकती है और उस वक्त खत्म होती है जब उसकी लिंका से मुलाकात होती है। जैकब यूनिवर्स की खूबसूरती पर हैरान होता है और फैसला करता है कि उसे लिंका के पास वापस जाना है। क्लाउड की दूसरी तरफ हानूस को ग्रॉम्पेट्स ने खा लिया और वो मर गया। जैकब एक स्पेस स्टेशन में तैरता है जिसे साउथ कोरियंस कंट्रोल करते हैं और फिल्म के स्टार्ट में ये कहा गया है कि जैकब चोपड़ा बादल को तलाश करने के लिए साउथ कोरियन से मुकाबला कर रहा था। जैकब स्पेस स्टेशन के फोन का इस्तेमाल लिंका को फोन करने के लिए करता है। उससे पूछता है कि क्या वो अब भी उसे चाहती है, ये जानते हुए कि उनका रिश्ता कैसे चलेगा। और लिंका के पॉजिटिव रिस्पॉन्स पर मूवी का एंड हो जाता है।
आपको ये साइंस फिक्शन फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर रोमांटिक मूवी एनीवन बट यू की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस मूवी में दो स्ट्रेंजर्स के लव स्टोरी को दिखाया गया है, जिनके हर वक्त के झगड़े की वजह से इनके फ्रेंड्स उन्हें करीब लाने का प्लान बनाते हैं और इस प्लान के बारे में पता चलने के बाद ये दोनों लवर्स की तरह एक्ट करने का सोचते हैं और एक्ट करते करते सच में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। ये फिल्म फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। इस फिल्म के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। Thanks for watching. Take care.